तो बच्चों सीबीएसई ने वो कंफर्म डेट हमें बता दी है कि किस डेट को क्लास 10 का रिजल्ट आने वाला है। आपके लिए बच्चों सरप्राइज गिफ्ट भी है। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों इस वीडियो में हम रिजल्ट से संबंधित जो भी बड़ी-बड़ी खबर निकल करके आ रही है सामने, वो सारी बातें एक-एक करके हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। बाकी आपके जितने भी रिजल्ट से संबंधित डाउट्स हैं और जो भी बच्चों हमें पता चला है, जो भी टीचर्स कॉपी चेक कर रहे हैं, उन्होंने जो भी बातें हमें बताई है, वो सभी बातें आपके सामने रखने वाला हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो एक-एक करके उन बड़े-बड़े सवालों को हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों वो सबसे बड़ी खबर क्या है? सबसे बड़ी खबर है क्लास 10th एग्जाम ओवर, बाय व्हेन इज सीबीएसई प्लानिंग टू डिक्लेयर रिजल्ट। बच्चों सीबीएसई से पर बार-बार दबाव बनाया जा रहा है, बार-बार सीबीएसई ऑफिशियल से पूछा जा रहा है कि बच्चे परेशान हो रहे हैं, उनको कम से कम एक रिजल्ट की कंफर्म डेट बता दी जाए। तो सीबीएसई ऑफिशियल ने वो कौन सी कंफर्म डेट बताई है, इसके ऊपर अपन आगे डिस्कस करेंगे। ये न्यूज़ बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। बच्चों सेकंड न्यूज़ है, जो बार-बार दबाव बनाया जा रहा है कि सीबीएसई के जो क्लास 10th के बच्चों का जो मैथ का एग्जाम हुआ था 2025 में, वो कैसा था? इसके ऊपर काफ़ी अपडेट निकल कर के सामने आ रहे हैं। अलग-अलग एनालिसिस आ रहा है बच्चों का, स्टूडेंट का, टीचर का और काफ़ी सीबीएसई ऑफिशियल का और कॉपी चेकिंग करने वालों का कि उन्होंने लीनिएंट कॉपी चेकिंग की है कि हार्ड कॉपी चेकिंग की है। इस स्टेटस के ऊपर भी अपन बात करेंगे। और जबकि हमने भी यहाँ पर एक मुहिम चलाई थी कि काफ़ी बच्चों के मैथ का पेपर हार्ड आया था, लेंदी आया था, है ना? तो बच्चे चाहते थे कि बच्चों का पेपर लीनिएंट चेक किया जाए, तो हमने हैशटैग जस्टिस फॉर सीबीएसई एग्जाम 2025 के ऊपर मुहिम उठाई थी। देखो उसका उसका काफ़ी हमारे को पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको भी लगता है कि आपका मैथ का पेपर थोड़ा खराब हुआ है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना कि यार पेपर थोड़ा हार्ड आया था, जस्टिस करना हमारे साथ में और अपना-अपना सेट भी बताना। थर्ड न्यूज़ देखते हैं क्या आ रही है बच्चों। थर्ड न्यूज़ है बच्चों, क्या इस साल सीबीएसई ज़्यादा स्टूडेंट को फेल करेगा? तो बच्चों ये सवाल भी बार-बार उठाया जा रहा है। ये एक न्यूज़ है कि इस साल कितना परसेंटेज फेल का रहने वाला है ना? तो इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। क्या बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे हैं? बोनस मार्क्स दिए जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे हैं? बच्चों इसके ऊपर अपन डिस्कशन करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, मैंने काफ़ी न्यूज़ आर्टिकल्स देखे हैं उनके आधार पर। और बच्चों काफ़ी जगह गया था मैं सेंटर्स पर, जहाँ पर कॉपी चेकिंग करने वाले मेरे दोस्त भी हैं और उन स्कूलों में भी जाके आया था जो कॉपी चेक कर रहे हैं। तो उनके सीक्रेट भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कॉपी चेकिंग हो रही है, कितने बच्चों को उन्होंने फेल किया था, किस आधार पर उनको सीबीएसई ने क्या-क्या बताया है ना? चलो आगे देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। अगली न्यूज़ है कि फिर एक क्वेश्चन उठ के आता है सामने कि अगर मान लो कोई बच्चा अपने नंबर से रिजल्ट आ गया उसका, है ना? और कोई बच्चा अपने नंबरों से सैटिस्फाई नहीं है, तो सीबीएसई ने उसके लिए क्या-क्या प्रोसीजर बता रखा है, इसके ऊपर भी अपन डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों बात कर लेते हैं वो बड़ी खबर की, जो कि क्लास 10th के रिजल्ट से संबंधित है। सीबीएसई ऑफिशियल से काफ़ी सवाल किए गए हैं आपके क्लास 10th के रिजल्ट को लेकर के। तो सीबीएसई ऑफिशियल का क्या जवाब है, क्या मार्केट में चल रहा है, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। मैं एकदम संक्षिप्त में बता देता हूं बच्चों कि इस साल आपको पता ही है कि क्लास 10th के जो एग्जाम है ना, वो 18 मार्च को कंप्लीट हुए हैं। जबकि क्लास 12th सीबीएसई वालों का रिजल्ट एग्जाम कब कंप्लीट हुए हैं? अभी 2 दिन पहले कंप्लीट हुए हैं, 4 तारीख को कंप्लीट हुए हैं। तो उन्होंने अब पूछा है कि एक बात बताओ, इन दोनों के एग्जाम में इतना ज्यादा गैप है, फिर भी आप है ना क्लास 12th वालों का जो रिजल्ट है ना, वो 10th वालों से पहले देते हो, तो ये गलत बात है। क्या इस साल भी आप इसी परंपरा को या इसी पैटर्न को फॉलो करोगे कि क्लास 12th का रिजल्ट पहले आएगा और 10th वालों का बाद में आएगा, जो कि कायदे से नहीं आना चाहिए? तो बच्चों सीबीएसई वालों ने साफ कह दिया, भाई इनकार भी नहीं करा, साफ कह दिया है कि हाँ हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे और रिजल्ट 12th वालों का पहले आएगा और 10th वालों का बाद में आएगा और सेम डे पर आएगा और दोनों के बीच में 1 से 1.5 घंटे का अंतर होगा। बच्चों आप खुद बताओ, क्या ये इनजस्टिस नहीं है या आप लोगों के साथ में इनजस्टिस नहीं है? रिजल्ट तो कायदे से वैसे 10th वालों का ही आना चाहिए था पहले, अगर एग्जाम पहले फिनिश हुए तो। कितने बच्चे सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अब मेरे प्यारे बच्चों दूसरा सवाल किया गया सीबीएसई ऑफिशियल से। बोला गया कि सर अब एक कम से कम एक रिजल्ट की जो डेट है, एक कंफर्म डेट तो हमारे प्यारे बच्चों को बता दो ताकि वो एंजाइटी में ना जिए। तो बच्चों सीबीएसई ने वो कंफर्म डेट हमें बता दी है कि किस डेट को क्लास 10 का रिजल्ट आने वाला है। आपके लिए बच्चों सरप्राइज गिफ्ट भी है। किन किन बच्चों को ये सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर के आया हूं, उस पर बात कर लेते हैं। आ जाओ मेरे बच्चों। जो बच्चे इस साल जेई और नीट की तैयारी करना चाहते हैं, और ध्यान रखना केवल तैयारी से कुछ नहीं होता है बच्चों, साथ में सिलेक्शन पक्का होना चाहिए। और आप सब जानते हो कि सिलेक्शन केवल वही इंस्टीट्यूट दे सकता है जिसके पास में हाईली एक्सपीरियंस टीचर हो और जिन्होंने हाई रैंक निकाल रखी हो, जिन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट को AIR 1 AIR 2 AIR 3 निकाल रखी हो, ऐसी फैकल्टीज होनी चाहिए। तो इसके लिए आप मोशन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो। और आप सबको पता होगा कि कोटा में सबसे ज्यादा जेई और नीट का सिलेक्शन देने वाला कोई इंस्टीट्यूट है तो वो मोशन ही है। और बच्चों होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि बच्चों अगर कोटा की सारे सब्जेक्ट्स की
सारी हाईली एक्सपीरियंस टीचर अगर एक ही इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हो, एक ही छत के नीचे पढ़ाते हो, तो सिलेक्शन होना लाजमी है मेरे बच्चों। तो इस साल मेरे बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस साल ये जितनी भी टॉप मोस्ट फैकल्टीज हैं वो मोशन ने एक रिवील कर दी है। तो इस साल जो बच्चे जेई में पढ़ रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए ये जो फैकल्टीज हैं वो आपको पढ़ाने वाली हैं। और जिन बच्चों को नहीं पता है इन फैकल्टीज के बारे में तो वो गूगल करके भी पता कर सकते हैं कि इन्होंने कितने रैंक्स दिए हैं, कितने हाई रैंक दिए हैं, इनको कितने साल का एक्सपीरियंस है। ये सब बातें आपको एडमिशन लेने से पहले पता होनी चाहिए। जो कि बच्चों मोशन है तो फिर भरोसा है, आपको सबको पता है। तो ये टॉप मोस्ट फैकल्टीज आपको जेई में पढ़ाने वाली है। और नीट वाले बच्चों के लिए जो नीट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए मेरे बच्चों मोशन ने अपने इस साल की टॉप मोस्ट जो कोटा की फैकल्टीज हैं उनको रिवील कर दिया है। तो ये जितनी भी जो हाईली एक्सपीरियंस टीचर हैं जिन्होंने बहुत सारे नीट में सिलेक्शन कराए हैं, टॉप 10 रैंकर्स बहुत सारे आईआईटीज में भेजे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों मोशन के इस साल बैच में आपको नीट के किसी भी बैच में आपको ये सारी फैकल्टीज एक साथ पढ़ाते हुए नजर आ जाएगी। अगर आप इन सभी टीचर से पढ़ना चाहते हैं और अपनी रैंक को इस साल सिक्योर करना चाहते हैं तो आप मोशन के किसी भी बैच में ज्वाइन कर सकते हो, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। मेरे बच्चों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अपना सिलेक्शन पक्का करने के लिए जेई और नीट में तो नीचे एनरोल कर लेना। और मेरे प्यारे बच्चों इतना ही नहीं बल्कि एनवी सर आपके लिए लेकर के आए हैं, मोशन आपके लिए लेकर के आए हैं। अगर आप किसी बच्चे को लगता है कि उसके पास में इतने पैसे नहीं है जो इनके बैच को अफोर्ड कर सके, है ना, तो बच्चों इसके लिए आपको 100% स्कॉलरशिप ऑफर की गई है। आपको कुछ नहीं करना है, लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स में लगा दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एक छोटा सा फॉर्म आपको भरना है, अपनी डिटेल्स उसमें डालनी है। अगर आपका सिलेक्शन होता है आपको एक छोटा सा टेस्ट देना होगा, वो भी घर बैठे टेस्ट देना होगा। अगर टेस्ट देने के बाद में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, है ना। तो बिल्कुल मैं पढ़ाई से वंचित मत रहो, अभी एनरोल करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। तो बच्चों सीबीएसई के ऑफिशियल ने हमें क्या कंफर्म डेट बताई है। जब इनसे बार बार पूछा गया कि हमें क्लास 10th के बच्चों के लिए कंफर्म डेट बता दो, तो सीबीएसई के ऑफिशियल ने बताया कि अगर हम 5 साल के पैटर्न को देखते हैं, पिछले 5 साल के पैटर्न को देखते हैं तो उस हिसाब से आप अंदाजा लगा लो। और उन्होंने बताया कि मंथ ऑफ मई में आएगा, मतलब कोई साफ जवाब नहीं दिया है, उन्होंने बोला कि मंथ ऑफ मई में आएगा। तो बच्चों ये 5 साल का पैटर्न देख करके या 10 साल के पिछले पैटर्न देख करके तो मेरे बच्चे ही मुझे बता देंगे। ये तो मैंने जब न्यूज़ पढ़ी तो मुझे पता चल गया, तो ये तो मेरे बच्चे बता देंगे। पिछली बार भी मैंने आप लोगों से पूछा था, आप लोगों ने कंफर्म डेट बताई थी। तो बच्चों जो बच्चा मुझे कमेंट सेक्शन में आपके हिसाब से रिजल्ट कब आएगा, जो एकदम कंफर्म डेट मुझे बताएगा बच्चों, उसके लिए सरप्राइज गिफ्ट रहने वाला है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट बताना, हमें किसी सीबीएसई की जरूरत नहीं है, मेरे बच्चे खुद गैस करके बता देंगे। इनको इनसे ज्यादा पता है कि रिजल्ट कब आएगा। तो कमेंट करो जल्दी सी और सरप्राइज गिफ्ट जीत के लेके जाओ। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो बच्चों अगली न्यूज है किस बारे में कि इस साल सीबीएसई ज्यादा स्टूडेंट को फेल करेगा क्या। इसके लिए भी बच्चों हमारे को न्यूज आर्टिकल में बताया गया है, क्या बताया गया है कि अगर 5 साल के पैटर्न को हम देखें उसके आधार पर और कॉपी चेक करने वालों से इन्होंने पता करा, तो उन्होंने बताया कि देखो सीबीएसई का जो पासिंग परसेंटेज है, अगर आप पहले 5 साल के ट्रेंड को एनालिसिस करो, 2020-21 की बात नहीं करते क्योंकि इस वक्त कोविड आया था, तो अपन 2022, 23 और 24 की बात कर लेते हैं। तो बच्चों अगर हम देखें तो लगभग एक जैसा ही रेशियो देखने को मिलता है फेल होने वाले बच्चे और पास होने वाले बच्चों का, ठीक है ना। तो पासिंग परसेंटेज लगभग 94% के आसपास रहता है, 6 बच्चे फेल होते हैं। तो जब इसके बारे में कॉपी चेक करने वालों से पूछा या सीबीएसई ऑफिशियल से पूछा तो उन्होंने बुलाया कि ज्यादातर वही कॉपियों में बच्चे फेल होते हैं जो एग्जाम में कुछ नहीं लिख के आते हैं, जिन्होंने पूरे साल भर कुछ नहीं पढ़ा होता है और या फिर एब्सेंट होते हैं, वही ये 6% बच्चे होते हैं। और ज्यादातर जो बच्चे कॉपी भर के आते हैं, लगभग करके आते हैं, स्टेप्स मार्किंग दी जाती है, उन वो बच्चे पास हो जाते हैं। तो ये बात क्लास 10th वाले बच्चों के लिए बताई है। 12th वालों के लिए बताइए कि थोड़ा सा गंभीरता का विषय है 12th वालों के लिए, क्योंकि 12th वालों के बच्चों के लिए थोड़ी सी परसेंटेज डाउन रहती है, थोड़ी सी हार्ड कॉपी चेक होती है, थोड़ा तरीके से कॉपी ज्यादा चेक की जाती है, लॉजिकल आंसर देने वालों को ही सेलेक्ट किया जाता है। लेकिन क्लास 10th के बच्चों का पहला पहला बोर्ड होता है तो लीलेंट कॉपी चेकिंग होती है। और बच्चों ये बात तो मैंने अपने दोस्तों से भी पूछी थी जो कॉपी चेक कर रहे हैं, जो उन स्कूलों में मैं जाकर के आया था, उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ बोलने की बात होती है, मतलब कोई भी सीबीएसई बोर्ड डायरेक्ट नहीं बोलता है कि लीलेंट कॉपी चेकिंग होगी, लेकिन लीलेंट कॉपी चेकिंग हो रही है, ये बताया गया है। बच्चों को पास किया जा रहा है, भर भर के नंबर दिए जा रहे हैं। तो बच्चों कोई भी जो बोर्ड है वो डायरेक्ट नहीं बोल सकता है कि कॉपी लीलेंट चेकिंग करो। कोई भी सीबीएसई ऑफिशियल डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि हम इस साल बच्चों को भर भर के मार्क्स देने वाले हैं, क्योंकि फिर मेरे बच्चों दूसरे बोर्ड उस पर ऑब्जेक्शन करते हैं कि आप अपने बोर्ड का रिजल्ट अच्छा है, आप अपने बोर्ड को के बच्चों को ज्यादा पास करना चाहते हो। तो आप समझ गए हो इशारे इशारे में कि आपकी कॉपियां अच्छी चेक हो रही हैं और
फेल होने वाले बच्चों की संख्या कम रहेगी इस साल भी। वैसे भी पेपर लेंदी आया था। पेपर कौन सा सेट लेंदी था, नहीं था, वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना, ताकि आपकी कॉपी भी लेनियंट चेकिंग हो। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। बच्चों, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, क्या एक्स्ट्रा मार्क्स आपको दिए जा रहे हैं? बिल्कुल दिए जा रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली नहीं दिए जा रहे हैं। टीचर आपको अच्छे नंबर देना चाहते हैं, क्योंकि टीचर आपके दुश्मन नहीं होते हैं। और बच्चों, ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा क्या? बिल्कुल ग्रेस मार्क्स दिया जा रहा है। जो बच्चे बाउंड्री पर हैं, जैसे मान लो 33 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए, आपके 27 मार्क्स ही बन रहे हैं या 28 मार्क्स बन रहे हैं, तो बच्चों आपको ग्रेस मार्क डेफिनेटली दिया जा रहा है। और बोनस मार्क्स भी आपको दिए जा रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन लेंदी था जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा थी, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको बोनस मार्क्स दिए जा रहे हैं। जो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस माने जा रहे हैं, कठिन थे, तो उसमें आपको बोनस मार्क्स जरूर दिए जा रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आ जाइए। तो बच्चों, ये न्यूज़ तो और भी धमाकेदार है। एक वीडियो को लाइक बनता है। मेरे बच्चों, हमने भी ये मुहिम चलाई थी। हमारे बच्चों ने भी बताया था कि कौन सा मैथ का पेपर का सेट हार्ड था, नहीं था। उस आधार पर उनको अच्छे नंबर दिए जा रहे हैं। जब रिजल्ट आएगा, मजा आएगा। मेरे बच्चों, यहाँ पर उसी आधार पर बात की जा रही है कि जो इस साल मैथ का पेपर हुआ था, है ना, उसका एनालिसिस किया गया है। आर्टिकल में छपा है कि वो पेपर कैसा है, टीचर्स ने और स्टूडेंट ने क्या कहा है, और ऑफिशियल लोगों ने क्या कहा है। बच्चों, क्या कहा है? एग्जाम वाज मॉडरेटली डिफिकल्ट, कि जो मॉडरेटली डिफिकल्ट था, ये तो मान लिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने एक चीज बोली है कि जितने भी क्वेश्चंस थे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, ठीक है। और बच्चों, एंड अलाइंड विथ एनसीईआरटी करिकुलम, मतलब वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं थे, एनसीईआरटी से ही थे। लेकिन साथ साथ देखो हिंट क्या है, क्या चीज मानी है उन्होंने, माना है हाउएवर मैनी स्ट्रगल्ड विथ टाइम, है ना, टाइम मैनेजमेंट। लोगों का टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ। अगर आपका भी टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि पेपर छूटा था कि नहीं छूटा था, मतलब पेपर लेंदी था कि नहीं लेंदी था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपकी जरूरत है। आपके कमेंट और आपके द्वारा किए गए शेयर और लाइक की वजह से ही बच्चों आपको अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। जगह जगह बातें पहुंच रही हैं, किसी भी माध्यम से पहुंच रही हैं, ठीक है। ओके मेरे बच्चों, और फिर क्या कहा है कि ड्यू टू पेपर्स लेंदी नेचर, पेपर लेंदी नेचर का था, ये स्वीकार करा जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है ना। आपकी और मेरी कोशिश रंग ला रही है। और कैलकुलेशन टुक ए लॉट ऑफ टाइम, और ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कई पेपर्स में, कई सेट में ऐसी ऐसी कैलकुलेशन थी जिनको अगर बच्चा करने लग गया तो सारा टाइम तो उसी में ही चला गया। तो बच्चों, ये कैलकुलेशन है लॉट ऑफ टाइम, समझो। इसकी वजह से आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे, आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाले हैं। पेपर बहुत ही लीनियंट चेक होगा। मान लो आपके पेपर भर भर के आएंगे, आपके नंबर भर भर के आएंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपका कौन सा सेट ऐसा था, नंबर डालना और बताना कि लेंदी था, कौन से नंबर का क्वेश्चन था जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन थी। ये सब कंसिडर किया जाता है, और इनका स्क्रीनशॉट खींच के मैं मेल करता हूँ सीबीएसई ऑफिशियल को, ट्वीट करता हूँ। क्या बता, हमारे करने से कुछ 1% फायदा भी हो गया तो क्या बुराई है। और मेरे बच्चों, ऐसा कौन सा सेट था जो आपको लगता है नहीं वो लेंदी नहीं, उन्होंने लेंदी तो मान लिया है लेकिन ये नहीं माना टफ था, तो कौन सा ऐसा सेट था जो टफ था और जिसमें कौन कौन से क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे? आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन को भी आप मेंशन करोगे, क्या पता हम जीत जाएं मेरे बच्चों, है ना। जस्टिस फॉर सीबीएसई स्टूडेंट, तो बच्चों जस्टिस प्लस लीनियंट कॉपी चेक हो, ये लिख देना कि हमारे साथ जस्टिस करो और लीनियंट कॉपी चेकिंग होनी चाहिए। तो बच्चों, ये वाली न्यूज़ तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया और आप उस रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हो, तो क्या कर सकते हैं? देखो मेरे प्यारे बच्चों, लिखा है व्हाट इज द प्रोसीजर इफ एनी स्टूडेंट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द मार्क्स। तो वो क्या क्या कर सकता है बच्चों? पहली स्टेप्स वो कर सकता है, स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर, क्या कर सकता है? वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स क्या होता है बच्चों? केवल टोटलिंग होती है, ऊपर ऊपर से टोटलिंग की जाती है कि आपको सही मार्क्स टोटल किए गए हैं कि नहीं किए गए, इसमें कॉपी चेक नहीं होती है। सेकंड नंबर पर आप क्या कर सकते हो? अपने आंसर शीट की फोटोकॉपी घर पर मंगा सकते हो, ठीक है। फिर किसी भी एक्सपर्ट से चेक करके पूछ सकते हो कि क्या उसमें कोई गुंजाइश है, क्या एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिल सकते हैं। फिर अगर आपको लगता है कि हाँ एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं, तो बच्चों आप तीसरे प्रोसेस की तरफ जाते हो जिसको री इवेल्यूशन कहते हैं। इसमें कॉपी दोबारा से चेक होती है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। और फिर अगर एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा नंबर दे दिए जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना नंबर यहाँ पर काटे भी जाते हैं। अगर किसी एग्जामिनर को लगता है कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए थे तो वो आपके नंबर काट भी सकता है। और बच्चों, क्या आपको नई मार्कशीट मिलती है क्या? हाँ, तो बच्चों आपको नई मार्कशीट मिलती है। अगर इसमें नंबर बढ़ते हैं या घटते हैं तो आपको नई मार्कशीट मिलती है। जब तक आपको पुरानी मार्कशीट को सबमिट कराना पड़ता है, फिर आपको नई मार्कशीट दी जाती है जिसमें नए नंबर लिख करके आते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इसमें आपके मार्क्स कम भी हो सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। एक बार कम हो गए फिर दोबारा बढ़ते नहीं है, तो ये रिस्क रहता है। इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूं कि रिजल्ट के चक्रों में मत रहो। सबसे पहले आपको कमेंट करना है, लिखना है कि आपके साथ में क्या इनजस्टिस हुआ है, आपको कौन सी बातें सीबीएसई तक पहुंचानी है।
अगर आपका कौन-कौन से ऐसे चैप्टर्स ऐसे कौन-कौन से आपके पेपर हुए हैं जो हार्ड हैं और उसमें आप चाहते हो कि लीलेंट कॉपी चेकिंग हो, तो नीचे अपना सब्जेक्ट का नाम और आपके पेपर का कोड लिखो। मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके और अपनी तरफ से कुछ भी ऐड करके सीबीएसई के ऑफिशियल तक पहुँचा रहा हूँ, ताकि मेरे बच्चों आपकी आवाज़ पहुँचे। चाहे 1% ही पहुँचे, पहुँचे तो सही, हम मरते दम तक काम करेंगे। लिख देना नीचे कमेंट बॉक्स में #जस्टिस फॉर सीबीएसई एग्ज़ाम 2025।